एनिमल आएंगे बोलो जिनके अंदर क्या होता है, टू पेयर ऑफ लिम्स, ठीक है। टू पेयर ऑफ लिम्स का मतलब समझ गए, बोलो दो जोड़ी लिम्स जिनमें होंगे वो सब आएंगे, क्लियर। मैंने क्या बोला, टेट्रापोडा सुपर क्लास में कौन से एनिमल आएंगे जिनमें दो जोड़ी पैर, बोलो दो जोड़ी लिम्स मतलब समझ के बोलो, और समझे नहीं समझे बोलो, क्लियर। तो दो जोड़ी मतलब आप समझ के चार हो गए बोलो, अरे समझे नहीं समझे बोलो, क्लियर। अच्छा तो मैंने कहा दो जोड़ी लिम्स होंगे वो टेट्रापोड होंगे, तो इसके अंदर कितनी क्लास है बोलो, चार क्लास है, ठीक है। चार क्लास में एक कौन सी है बोलो, रैप, पहली कौन सी है, एम्फीबिया, क्लियर क्लास। दूसरी रेप्टिलिया, ठीक है। तीसरी एविस, और चौथी मैमिलिया, ठीक है। तो ये चार क्लास पढ़नी है अपने को, बात समझ रहे हो ना। मतलब एक तरफ सुपर क्लास स्पीसीज अकेली, और एक तरफ ये सुपर क्लास जिसमें चार क्लास पढ़ रहे हैं, क्लियर। इसीलिए स्पीसीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बात समझ रहे हो ना, ठीक है। तो इसमें हम बोलो अब जो स्टार्ट कर रहे हैं वो हम स्टार्ट कर रहे हैं बोलो क्लास एम्फीबिया, ठीक है। एम्फीबिया मैं पहले ही बता चुका हूँ, हम जो कोडेट पढ़ते हैं, कोडेटा एक फाइलम है, बात समझ रहे हो ना, और इसमें हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, क्लास है, ओके। तो एम्फीबिया क्लास पढ़ने का तरीका वही है बोलो, जनरल करेक्टर, ठीक है। पहले मैं आपको सामान्य जनरल करेक्टर ऑफ, मैंने कहा एम्फीबियंस, ठीक है। बोलो एम्फीबियंस के जनरल करेक्टर, ठीक है। एम्फीबिया, ठीक है, बोलो के सामान्य लक्षण, ठीक है, सामान्य लक्षण। और पढ़ने का तरीका, पांच छह करेक्टर अच्छे से समझाता हूँ, नोट करना, फिर पांच करेक्टर, फिर पांच करेक्टर, ऐसे, क्लियर। क्योंकि करेक्टर को समझना पड़ता है, बात समझना। ट्रिक विक बोलो सब बात की बात है, पहले चीज़ों को समझने से क्या होता है, हमारा बेस बनता है, क्लियर। ओके तो यहाँ पर मैंने कहा पहले करेक्टर सुनना, सबसे पहले बोलो इनको एम्फीबियंस क्यों कहते हैं, बिकॉज ये कंफर्टेबल एक्वेटिक एज वेल एज टेरिस्ट्रल, मतलब ये जल और थल दोनों पर बोलो क्या होता है, कंफर्टेबल होते हैं, क्लियर। जो पीसीज है वो कहाँ कंफर्टेबल है, एक्वेटिक में, बात समझ, बाहर निकालो मर जाएगी, बात समझ में। जबकि ये मेंढक को देखा, बोलो बाहर भी टुमुक टुमुक और अंदर भी टुमुक टुमुक, क्लियर। मैं बार बार मेंढक का नाम क्यों लूंगा, क्योंकि एम्फीबियंस क्लास को रिप्रेजेंट करता है फ्रॉग, मेंढक करता है, वो और भी है बहुत सारे, लेकिन मेंढक बोलो फेमस है, बात समझ ना। तो मैंने कहा यहाँ पर बोलो मैंने कहा इस क्लास, ठीक है, कि मेंबर्स, मेंबर जल, ठीक है, मैंने कहा एक्वेटिक बोलो एंड बोलो थल, ठीक है, टेरेस्ट्रियल, ओके। मैंने कहा दोनों, ठीक है, दोनों पर रहते हैं, ठीक है। इसलिए इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं बोलो, उभयचर हिंदी में, और इंग्लिश में क्या कहते हैं बोलो, एम्फीबियंस, ठीक है, एम्फीबियंस कहते हैं। चलो पहला पॉइंट कोई दिक्कत नहीं। नंबर टू, ठीक है, नंबर टू क्या बता रहा हूं, क्योंकि टेट्रापोडा सुपर क्लास की क्लास है, तो बोलो टू पेयर ऑफ लिम्स तो होंगे ही होंगे, क्लियर। मैंने कहा टू पेयर, ठीक है, ऑफ लिम्स, मैंने कहा उपस्थित, लेकिन जो फोर लिम्स होंगी, क्लियर, फोर लिम्स, और एक क्या होंगी बोलो, हिंड लिम्स, ठीक है। जो फोर लिम्स होंगी उसमें फोर वो टेट्राडक्टाइल होगी और ये पेंटाडक्टाइल होगी, मतलब चार अंगुलियां, क्लियर। और इसमें क्या होगी, पांच अंगुलियां, ठीक है, बोलो अंगुलियां, ठीक है, ओके। बोलो यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, टेट्राडक्टाइल, ठीक है, बोलो टेट्राडक्टाइल, क्लियर। इधर क्या लिख रहा हूँ मैं, बोलो पेंटाडक्टाइल, ठीक है। पहले बताओ ये मैं जो कुछ लिख रहा हूँ मेरी बात समझ में आ रही, बोलो क्लियर। कभी मौका मिले मेंढक को लेना हाथ में, और फिर देखना कि बोलो उसके आगे तो होगी चार और पीछे वाली होगी पांच, बात समझ में आए बोलो, ओके। तो ये वाला पॉइंट समझ में आया। अच्छा तीसरा पॉइंट क्या बता रहा हूं,
मैंने कहा ये कैसे होते हैं, कॉल ब्लेडेड। क्लियर, कॉल ब्लेडेड मतलब क्या होता है कि इनमें बॉडी टेम्परेचर चेंज अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट। क्लियर, बॉडी, मैंने कहा बॉडी टेम्परेचर, बोलो टेम्परेचर चेंज अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट। क्लियर, अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट मतलब वातावरण के साथ बोलो शरीर का शरीर का ताप बोलो क्या होता है, परिवर्तित। ठीक है, और मैंने आपको पहले ही बताया है, वापस बता रहा हूँ हर बार कि बोलो वार्म ब्लडेड और कॉम ब्लडेड में, वार्म ब्लडेड दो ही होते हैं, एक एवीज और एक मैमल्स। तो हमारे बोलो BMW। क्लियर, BMW का मतलब B फॉर बर्ड्स और M फॉर मैमल्स। क्लियर, बोलो ये जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वार्म ब्लडेड। ठीक है, तो आपको कभी भी कंफ्यूजिंग नहीं होंगी, आगे मैं जब रेप्टाइल पढ़ाऊंगा तब भी वो कैसे होंगे, कॉल ब्लडेड। फिश भी कैसी थी, कॉल ब्लडेड, क्योंकि वार्म ब्लडेड केवल BMW मतलब बर्ड्स और मैमल्स ही क्या होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं। ठीक है, बोलो बाकी क्या होते हैं, कॉल ब्लडेड। और जिनमें वार्म ब्लडेड होते हैं उनका बॉडी टेम्परेचर इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है। क्लियर, इसलिए हमें थोड़ा बोलो सर्दी में गरम गरम कपड़े पहनने पड़ते हैं, बात समझ ना। ओके, नंबर 4, तो मैंने कहा जो एम्फीबियंस होते हैं उनमें क्या होता है, बोलो न्यूक्लिएटेड। मैंने कहा न्यूक्लिएटेड। ठीक है, बोलो आरबीसी मतलब केंद्रक युक्त क्या होती है, आरबीसी। ठीक है, अब यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशल नोट। क्लियर, आपको पता होना चाहिए कि एम्फीयूमा, क्लियर, एम्फीयूमा नाम सुना, एम्फीयूमा कॉन्गो इल, उसमें सबसे बड़ी आरबीसी होती है, वो एम्फीबियस का ही मेंबर होता है। ठीक है, बोलो कॉन्गो इल। ठीक है, कॉन्गो इल। क्लियर, बोलो ये तो गली मोहल्लों का नाम है इसका, कॉन्गो इल। ठीक है, कॉन्गो इल। बाकी मैंने क्या लिखा यहाँ पर, मैंने लिखा एम्फ्यूमा। क्या लिखा, एम्फ्यूमा। कितनी बार ये एग्जाम में आ चुका है, ये ऐसा एम्फीबियंस है जिसके अंदर पूरे एनिमल किंगडम की लार्जेस्ट आरबीसी होती है। सबसे बड़ी आरबीसी किसके पास होती है, इसी के पास होती है। बात समझ में आए, बोलो क्लियर। तो यहीं पर बोलो स्पेशल नोट नंबर 2 बता देता हूँ कि पूरे एनिमल किंगडम में सबसे छोटी होती है मस्क डियर के पास। किसके पास होती है, कस्तूरी मृग के पास। किसके पास होती है, तो मैंने कहा स्मॉलेस्ट, मैंने कहा स्मॉलेस्ट। क्लियर, आरबीसी वो किसके पास होती है, बोलो मस्क डियर। क्लियर, बोलो मैंने कहा कस्तूरी मृग। ठीक है, ध्यान रखना इसके पास होती है। बात समझ में, ओके। तो ये दो बातें मैंने बताई, समझ में आए, बोलो। ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पूरे पादप जगत में, बोलो पूरे जंतु जगत में, एनिमल किंगडम में सबसे बड़ी आरबीसी किसकी होती है, एम्फियोमा की होती है। किसकी होती है, एम्फियोमा। ओके, और एम्फियोमा इज ए मेंबर ऑफ एम्फीबियंस। क्लियर, तो उसके साथ मैंने मस्ट डियर बताई, मस्ट डियर कोई एम्फीबियंस नहीं है। बोलो बात समझ, कस्तूरी मृग तो कस्तूरी मृग है। क्लियर, तो आपको ये इसके साथ बताई, बिकॉज लार्जेस्ट के साथ स्मॉलेस्ट बताया। ठीक है, नंबर 5 पॉइंट की बात कर रहा हूँ। मैंने कहा ये जो आपके एम्फीबियंस होते हैं इनमें बोलो रीनल पोर्टर सिस्टम और हिपेटिक पोर्टर सिस्टम दोनों पाए जाते हैं। क्लियर, तो मैंने कहा यहाँ पर रीनल पोर्टल सिस्टम। ठीक है, बोलो रीनल पोर्टल सिस्टम मतलब वृक्क निवाहिका तंत्र, निवाहिका तंत्र। क्लियर, ओके। एंड हिपेटिक पोर्टल सिस्टम, हिपेटिक बोलो पोर्टल सिस्टम। ठीक है, सिस्टम मैंने कहा यकृत निवाहिका, बोलो यकृत निवाहिका तंत्र। क्लियर, बोलो तंत्र दोनों क्या होते हैं, उपस्थित। ठीक है, मेरी बात समझ में आई, बोलो। देखो मैं आपको सिंपल सा यहीं पे स्पेशल नोट लिखा देता हूँ ताकि आपको हमेशा हमेशा के लिए क्लियर हो जाए कि ये पोर्टल सिस्टम क्या होता है। क्लियर, समझना मेरी बात को। बोलो हमारा एक सर्कुलेशन तो हम जानते ही है, बोलो पोर्टल सिस्टम क्या होता है, यहाँ पर मैंने लिखा सम
बोलो वेन्स, ठीक है, मिलकर, कुछ वेन मिलकर क्या बनाती है, एक स्पेसिफिक पोर्टल वेन बनाती है। क्या बनाती है, स्पेसिफिक पोर्टल वेन बनाती है। मतलब विशिष्ट क्या बनाती है, निवाहिका वाहिनी, निवाहिका, बोलो मैंने कहा सिरा बनाती है। क्लियर। फिर जो स्पेसिफिक पोर्टल वेन होती है वो एक स्पेसिफिक ऑर्गन में जाती है। किस में जाती है, स्पेसिफिक ऑर्गन, विशेष अंग में जाती है। फिर क्या होता है, उस ऑर्गन से उस ऑर्गन की वेन निकलती है। क्या निकलती है, ऑर्गन वेन निकलती है। फिर वो ऑर्गन की वेन जो होती है वो या तो एसवीसी या आईवीसी के अंदर ओपन हो जाती है। क्लियर। एसवीसी मतलब सुपीरियर वेना क्या हुआ, आईवीसी मतलब इंफीरियर वेना क्या हुआ, और लेटर ऑन ब्लड इनके द्वारा कहाँ पहुंच जाता है, हार्ट के अंदर। मेरी बात को समझना, ये जहां पर सिस्टम फॉलो होता है उसको बोलते हैं पोर्टल सिस्टम। अब क्या होता है, ये है स्पेसिफिक ऑर्गन। अगर कोई बोलो पोर्टल सिस्टम किडनी से रिलेटेड हुआ तो उसको बोलेंगे रीनल पोर्टल सिस्टम। अगर लीवर से रिलेटेड हुआ तो हिपेटिक पोर्टल सिस्टम। क्लियर। ऐसे ही पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड हुआ तो हाइपोफाइजियल हाइपोथैलेमिक पोर्टल सिस्टम। मतलब तीन ही पोर्टल सिस्टम होते हैं। क्लियर। तो अभी मैंने कहा कि जो हमारा ये है इसमें क्या होते हैं, दोनों होते हैं। क्लियर। तो एक तो मैंने ये बताया आपको। अब दूसरे स्पेशल नोट में क्या बता दूं जिससे आपका बिल्कुल कंफ्यूजिंग दूर हो जाए। मैंने कहा यहाँ पर टाइप्स ऑफ पोर्टल सिस्टम। ठीक है, टाइप्स ऑफ पोर्टल सिस्टम। मैंने कहा एक होता है बोलो रीनल, बोलो पोर्टल सिस्टम। ठीक है, रीनल पोर्टल सिस्टम। बोलो एक होता है हिपेटिक, बोलो पोर्टल, पोर्टल सिस्टम। ठीक है, और एक होता है आपका कौन सा, बोलो मैंने कहा हाइपो थैलेमिक हाइपोफाइजियल। ठीक है, पोर्टल सिस्टम। ठीक है, पोर्टल सिस्टम। ओके। अब मैंने कहा ये बोलो किस ऑर्गन, मैंने कहा रिलेटेड, बोलो रिलेटेड टू। क्लियर, संबंधित। मैंने कहा ये किससे संबंधित होता है, किडनी से। क्लियर। ये किससे संबंधित होता है, लीवर से। और ये किससे होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड। बोलो मैंने कहा पिट्यूटरी ग्लैंड में भी एंटीरियर लॉब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। और पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पर होती है, हाइपोथैलेमस पे, इसलिए इसका नाम क्या है, हाइपोथैलेमिक हाइपोफेजियल पोर्टल सिस्टम है। ठीक है। अच्छा, फिर मैंने कहा एग्जाम्पल, ये किस में मिलता है, इन फिशीज। ठीक है, एंड एम्फीबियंस में। ठीक है, बोलो एम्फीबियंस और फिशीज में ये मिलता है। ठीक है। और हिपेटिक पोर्टल सिस्टम की बात करूं तो मैंने कहा बोलो फ्रॉग, ठीक है, रैबिट, बोलो रैबिट एंड ह्यूमन, तीनों में मिलता है। ठीक है, और ये वाला ओनली ह्यूमन, किस में मिलता है, ओनली ह्यूमन में। मेरी बात समझ में आए, बोलो क्लियर। ये वाला होता है लार्जेस्ट पोर्टल सिस्टम। ठीक है, और ये वाला होता है स्मॉलेस्ट पोर्टल सिस्टम। ठीक है, बोलो मेरी बात समझ में, एक बार मैंने ब्रीफ आपको आइडिया दिया है मैं क्या बताना चाह रहा था, समझ में आया, बोलो। तो इसका मतलब हुआ फ्रॉग इज एम्फीबियंस एंड एम्फीबियंस, तो एम्फीबियंस में कौन सा हुआ, बोलो रीनल और हिपेटिक पोर्टल सिस्टम। मेरी बात समझ में आए, बोलो क्लियर। ओके, ये थोड़ा आइडिया दिया मैंने इसके बारे में। बाकी पोर्टल सिस्टम का मतलब समझ में आया, कुछ वेन मिलेगी और वो एक स्पेसिफिक पोर्टल वेन बनाएगी। क्लियर। फिर वो किसी स्पेसिफिक ऑर्गन में जाएगी, फिर वहाँ से ऑर्गन की वेन निकलेगी, फिर वहाँ से एसवीसी आईवीसी। बोलो सपोज दैट लीवर का कोई पोर्टल सिस्टम है तो लीवर वाला तो निकलेगी वेन, वो उसकी वेन हिपेटिक वेन होगी और वो किस में जाएगी, आईवीसी में। क्योंकि हमारे ऊपर के पार्ट से ब्लड हार्ट में जाता है एसवी से, और नीचे से पार्ट से आता है आईवी से। एसवीसी आईवीसी नाम सुना, एसवीसी मतलब सुपीरियर वेना केवा, आईवीसी का मतलब इंफीरियर वेना केवा। बात समझ में आए, बोलो ओके। तो ये वाला पॉइंट मैंने जो लिखा, रीनल पोर्टल सिस्टम एंड हिपेटिक पोर्टल सिस्टम दोनों उपस्थित होते हैं। बोलो बात समझ में आए, बोलो। ये तो केवल मैंने आपको थोड़ा सा समझाया, बाकी सर्कुलेटरी में हम बहुत अच्छे से सीखते हैं। ये तो खाली मैंने इंट्रोड्यूस किया कि पोर्टल सिस्टम दिमाग में होना चाहिए क्या होता है। मेरी बात समझ में आए, बोलो क्लियर। ओके, तो आप पहले 5 पॉइंट नोट करो, फिर मैं कहानी को आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है।
ठीक है, बात समझ में आए बोलो। फोर लिम्ब, हिंड लिम्ब समझते हो? ये हमारे क्या है? फोर लिम्स, और ये क्या है? हिंड लिम्स। क्लियर? ओके। टेट्राडक्टाइल, पेंटाडक्टाइल्स, ठीक है। अब कभी फ्रॉग को देखो तो चेहरा के अलावा कभी पैर पे भी देख लिया करो, बात समझना। ठीक है, पैर पे भी नज़र मारना कि बोलो सर ने जो बात बताई, बोलो फोर लिम्स और हिंड लिम्स, ठीक है। बात समझ में आए बोलो।
ओके, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इल इज ए फिश, कॉन्गो इल नॉट ए फिश, क्लियर। कॉन्गो इल किसका कॉमन नेम है? एम्पियोमा का, क्लियर। जिसके अंदर क्या होती है? सबसे बड़ी आरबीसी होती है और सबसे छोटी किस में होती है? मस्ट डियर में, ठीक है। ओके, ओके, ये तो मैंने जस्ट आपको आइडिया दिया कि पोर्टल सिस्टम का मतलब क्या होता है। पोर्टल सिस्टम का मतलब होता है कुछ वैन मिलती है और वो एक पोर्टल वैन बनाती है। वो पोर्टल वैन एक स्पेसिफिक ऑर्गन में जाती है, फिर उस ऑर्गन से ऑर्गन वैन निकलती है, फिर वो ऑर्गन अपने वैन अपने नियर बाई एसवीसी आईवीसी में ओपन होती है और वहाँ से लेटर ऑन ब्लड जो है हार्ट में चला जाता है। बात समझो ना, ठीक है। समझे कि नहीं समझे बोलो। तो इस तरह से पोर्टल सिस्टम कितनी तरह का होता है? 3 तरह का होता है पूरे एनिमल किंगडम के अंदर। एक रीनल पोर्टल सिस्टम, एक हिपेटिक पोर्टल सिस्टम, एक हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। ज़्यादातर पॉपुलर दो ही है, एक रीनल और हिपेटिक, क्योंकि वो एक जो तीसरा है वो केवल ह्यूमन में ही होता है, इसलिए वो पॉपुलर नहीं है। बात समझ में आए बोलो? ओके। तो मैंने आपको एक तो ये सीक्वेंस बताई कि पोर्टल सिस्टम में चेन कैसे चलती है, बात समझ में आए बोलो। और दूसरा बता दिया कितने टाइप और कौन सा किस बॉडी में ऑर्गन या पार्ट से रिलेटेड है और किस में उपस्थित होता है। बात समझ में आए बोलो? ओके। तो निवाहिका तंत्र, ठीक है, के प्रकार। वृक निवाहिका तंत्र पहला। दूसरा है यकृत निवाहिका तंत्र, ठीक है। और तीसरा है हाइपोथैलेमिक
हाइपोफाइजियल, ठीक है, निवाहिका तंत्र, ठीक है, और ये मैंने लिखा संबंधित, ठीक है। तो नाम से पता चल रहा है रीनल पोर्टर सिस्टम किससे संबंधित होगा, वृक्क से, किडनी से, ठीक है। और किस में होता है वो तो समझ गए, फिश और एम्फीबियंस में, ठीक है। और ये किससे होता है, यकृत से। और ये किस में होता है, हमारे मेंढक में, रैबिट में, ह्यूमन में, सब में होता है, ठीक है। और ये वाला जो है वो किससे संबंधित होता है, पीयूष ग्रंथि, ठीक है, के अग्रपिंड, ठीक है, अग्रपिंड से। और ये किस में होता है, केवल मानव में, ह्यूमन में, ठीक है। और ये सबसे छोटा है, स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा, ठीक है, सबसे छोटा, क्लियर। और सबसे बड़ा कौन सा होता है बोलो, यही वाला, ठीक है, ये सबसे बड़ा। ओके, अब तो मेरी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। ठीक है, फिर 5 बातें बताऊं मैं, बोलो, ठीक है। जनरल करेक्टर हम जान रहे हैं, बोलो। जनरल करेक्टर के अंदर हम हर एक चीज़ स्टडी करते हैं जो इनके सारे करेक्टर हैं, ठीक है। मेंढक, रैबिट और मानव, ठीक है। इसका मतलब यहाँ से क्या पता चला कि जो एम्फीबियंस होते हैं उनमें कौन कौन सा पोर्टल सिस्टम होता है, रीनल पोर्टल सिस्टम और हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। वही मैंने बोलो करेक्टर लिखा था, ठीक है। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा है। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए कि जो एम्फीबियंस होते हैं उनमें रीनल भी होता है और हिपेटिक भी होता है। हमारे अंदर रीनल नहीं होगा, क्लियर, ओके। तो पॉइंट तो हमारा 5 था, ये तो मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए बताया, क्लियर किया, ये नोट बोलो। आज करेक्टर फिर बता रहा हूँ, ध्यान देना, ठीक है। ओके, हो गया नोट सबका, वापस ध्यान देना। नंबर 6, ठीक है, नंबर 6 की बात कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने कहा हार्ट की बात करूँ, एम्फीबियंस में कितना होता है, 3 चैम्बर हार्ट होता है। कितना होता है बोलो, 3 चैम्बर हार्ट, ठीक है, 3 चैम्बर हार्ट इनके अंदर होता है, जिसमें 2 ऑरिकल होते हैं और एक क्या होता है, वेंट्रिकल। छोटा सा बना के बता दूं तो यही हो गया, बोलो क्या, ये राइट ऑरिकल, ये लेफ्ट ऑरिकल और ये वेंट्रिकल। ऐसा हार्ट किस में होता है बोलो, एम्फीबियंस में, ठीक है। एम्फीबियंस में हार्ट कितने चैम्बर वाला होता है, 3 चैम्बर वाला, ठीक है। ध्यान दो, पहले इधर मैंने कहा बात करें इनके अंदर रेस्पिरेशन की, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, अक्सर इससे क्वेश्चन आता है श्वसन की। तो देखो क्या होता है कि बोलो जो फ्रॉग होता है वो लंग से भी करता है, स्किन से भी करता है, बोलो बक्कल, मैंने कहा बोलो बक्कल, ठीक है, कैविटी से भी करता है, ठीक है, बोलो त्वचा से भी करता है, बक्कल कैविटी से भी करता है और लंग से भी करता है। और जो लार्वा होता है, लार्वा में रेस्पिरेशन किससे होता है, गिल्स से होता है। किससे होता है बोलो, गिल्स द्वारा, ठीक है, बोलो मैंने कहा गिल्स द्वारा होता है, ठीक है। और एडल्ट में तो मैंने बोल दिया, बोलो लंग से भी होता है, स्किन से भी होता है और बकल कैविटी से भी होता है। बात समझ में आए बोलो, ओके। तो आपको मेरी बात समझ में आए, कभी पूछा जाए फ्रॉग में रेस्पिरेशन होता है, एक ऑप्शन दे दिया स्किन, एक दे दिया लंग्स, एक दे दिया बकल कैविटी, एक दे दिया ऑल,
तो ऑल हो जाएगा। क्लियर। लेकिन आपसे पूछा जाए कि एम्फीबियंस के लार्वा, जैसे टेडपोल का नाम सुना होगा, बहुत पॉपुलर है, वो रेस्पिरेशन करता है, यही चार ऑप्शन हो तो क्या आंसर होगा? गिल्स द्वारा। बात समझ में आया? बोलो ओके। उसके बाद मैंने कहा यहाँ पर बात करूँ मैं, बोलो किडनी। तो बोलो कैसी किडनी होती है? मीजोनेफ्रिक। कैसी किडनी होती है? मीजोनेफ्रिक किडनी। क्लियर। कैसी किडनी? बोलो मीजोनेफ्रिक किडनी। मैंने कहा मीजो नेफ्रिक, नेफ्रिक बोलो व्रक इनके अंदर होता है। ठीक है। नंबर 9 बात करूं, बोलो इनमें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। ठीक है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की बात जब आती है, उत्सर्जित पदार्थ की बात जब आती है, ठीक है, तो अगेन आपको पता होना चाहिए कि जो लार्वा होता है वो तो कैसा होता है? अमोनोटैलिक। क्लियर। और जो एडल्ट होते हैं इनमें वो होते हैं यूरियोटैलिक। पहले बताओ, मैंने ऐसा लिखा, अपने आप समझ गए? बोलो कि जो लार्वा होंगे वो तो उनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कौन होगा? अमोनिया। बट एडल्ट का क्या होगा? यूरिया। बात समझ में आया? बोलो ओके। उसके बाद मैंने लिखा यहाँ पर क्रेनियल नारो। क्या लिखा? बोलो क्रेनियल नारो। ठीक है। क्रेनियल नारो मतलब क्रेनियल, क्रेनियल तंत्रिकाएं। ठीक है। तो इनमें क्रेनियल नारो कितनी होती है? 10 पेयर होती है। कितनी होती है? 10 पेयर। बात समझ में? अगेन 5 करेक्टर बताए, समझ में आया? बोलो नोट करोगे? क्या गुड़िया? ये ये पिट्यूटरी ग्लैंड में दो लोब होते हैं, एक एंटीरियर और एक पोस्टीरियर। क्या लिखा? एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि के अग्रपिंड। और जानते नहीं जानते पिट्यूटरी ग्लैंड में कितने लोब होते हैं? एक एंटीरियर लोब और एक पोस्टीरियर लोब। ठीक है। अब तो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड है, ये भी ध्यान रखोगे चलेगा। और समझे समझे बोलो, मैंने तो एग्जैक्ट पिट्यूटरी ग्लैंड में भी एंटीरियर लोब लिखा है। ठीक है। ओके।
किया बोलो, और बताऊं करेक्टर बोलो, ठीक है। ये सारे करेक्टर इंपॉर्टेंट है। हार्ट कितने चैम्बर, 3 चैम्बर। रेस्पिरेशन किस किस से करता है, लार्वा किससे करता है, किडनी कैसी होती है, एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट कौन सा होता है, क्रेनियल नर्व की संख्या कितनी होती है, 10, ठीक है। नंबर 11 मैंने कहा बोलो यूनिसेक्सुअल, ठीक है। यूनिसेक्सुअल मतलब समझते हो नहीं समझते बोलो, एक लिंगी कि द्विलिंगी, एक लिंगी, क्लियर। अपन क्या है, यूनिसेक्सुअल के बाइसेक्सुअल, ओके चलो ठीक है। ओवी पेरस, ओवी पेरस मतलब समझ गए, अंडे देते हैं कि बच्चे देते हैं, हाँ ओके। ओवी पेरस अंड, ओवी पेरस अर्थात, ठीक है बोलो अंडे देते हैं, ठीक है, समझ आओगे बोलो, अरे समझे ही समझे बोलो, फेमस है बोलो मेंढक तो, क्लियर, ओके। फिर मैंने लिखा एमनियोटा के एन एमनियोटा, भूल गए, ठीक है। मैंने कहा फीटल मेम्ब्रेन, भ्रूणीय झिल्लियाँ क्या होती है, एब्सेंट, ठीक है। बोलो क्या लिखा, भ्रूणीय, भ्रूणीय झिल्लियाँ, झिल्लियाँ क्या होती है, अनुपस्थित। अर्थात ये कैसे होते हैं बोलो, एन एम न्योटा, ठीक है। और बोलो एमन्योटा कौन होते हैं, राम, क्लियर। राम मतलब रेप्टाइल्स, ठीक है। बोलो एवीज एंड मैमल्स, ठीक है। मैमल्स ये जो होते हैं वो क्या होते हैं, एमन्योटा होते हैं, ठीक है। एमन्योटा, एमन्योटा मतलब इनमें फिटल मेम्ब्रेन उपस्थित होगी, क्लियर। कुछ बात समझ में आ रही मेरी आपको बोलो, ठीक है। बार बार मैंने बताया कि ये आपको सब कम्युनिटी कंपेरेटिवली पता होना चाहिए कि एमन्योटा कौन है और एन एमन्योटा कौन है। बात समझ में आए बोलो, नोट करोगे। ओके किया नोट बोलो। नंबर 14 और बताऊं, आपको पूछा जाए इसका स्कल कैसा होता है, डाई कोंडाइलिक, ठीक है। बोलो केवल एम्फीबियंस और मैमल्स दो में ही डाई कोंडाइलिक होता है, डाई कोंडाइलिक स्कल, ठीक है। बोलो डाई कोंडाइलिक, मैंने कहा बोलो कपाल, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, दो ऑसिपिटल कोंडाइल उपस्थित, अर्थात, अर्थात स्कल, ठीक है, में दो ऑसिपिटल, ठीक है, बोलो कॉन्डाइल्स, ठीक है, कॉन्डाइल्स उपस्थित, ठीक है, दो ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स उपस्थित। और बात करूं, वेरी इंपॉर्टेंट 15 पॉइंट, इनमें एक्सटर्नल ईयर क्या होता है, एब्सेंट, ठीक है। बोलो एक्सटर्नल ईयर क्या होता है, एब्सेंट। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो मिडल ईयर होता है, क्लियर, ध्यान से समझना, मिडल ईयर, ठीक है, मिडल ईयर में केवल एक, ठीक है, ईयर ओसिकल, केवल एक ईयर ओसिकल मतलब कर्ण, बोलो अस्थि काएं, ठीक है, उपस्थित, उपस्थित होती है, जिसे कोलुमेला, क्या कहते हैं जिसको, कोलुमेला। कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है, कोलुमेला ईयर ओसिकल्स किसका करेक्टर है,
एम्फीबियंस का करेक्टर। आज हमारा मिडल ईयर है, उसमें मेलियस, इंकस और स्टेपिस 3 ईयर ओसिकल्स होती है, जिसकी जगह जो एम्फीबियंस होते हैं उनके मिडल ईयर में एक ईयर ओसिकल होती है, जिसका नाम क्या होता है? कौन सी मेला? कोलू मेला। कौन सी बोलो? कोलू मेला, ठीक है, कोलू मेला, ठीक है। बोलो, मैंने कहा कोलू मेला उपस्थित होती है। पहले बताओ, कोलू मेला का कभी नाम सुना नहीं सुना? बोलो। ये देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बोलो, मिडल ईयर में मध्य कर्ण में केवल एक ईयर ओसिकल होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कोलू मेला, ठीक है। तो कोलू मेला की प्रेजेंस किसका करेक्टर हुआ? एम्फीबियंस का करेक्टर हुआ। आज हमारी ईयर मिडल ईयर में मेलियस, इंकस और स्टेपीज होती है, ठीक है। तो मैंने कितने करेक्टर बताया? बोलो 15। कल और करेक्टर, फिर क्लासिफिकेशन आपको मैं बताऊंगा। बात समझ में आए? बोलो ओके। आई थिंक 15 करेक्टर तो याद हो जाएंगे, बोलो आपको, ठीक है।